राधे, तुम रुक गई, लेकिन क्या मेरा हक नहीं कि तुम्हें मना सकूं? राधा अब भी शांत थी। उनके नेत्रों में कोई आंसू नहीं था, पर वो सूने थे। उन्होंने कहा, प्रेम में रूठना नहीं होता कृष्ण, वहां तो केवल भावनाओं की तरंगे होती है। मैंने बस तुम्हारे नीरव को समझने के लिए स्वयं को मौन किया। कृष्ण झुक गए। उन्होंने राधा के चरणों में सिर रखा और कहा, राधे, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम मेरी लीला से भी ऊपर है। तुम मेरे हृदय की वह ध्वनि हो जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खोया। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान अब भी राधा को संतुष्ट नहीं कर पाई। कुछ दिनों तक राधा और कृष्ण के बीच एक भावनात्मक खिंचाव रहा। राधा का प्रेम गहरा था, उसमें न किसी अधिकार की चाह थी और न किसी स्वार्थ का आधार। लेकिन कृष्ण की लीलाओं को समझना सहज नहीं था। वे कभी गोपियों संग हंसते, कभी किसी नई रास में रम जाते। राधा को यह सब अखरने लगा। उनका मन कहता, कृष्ण सबके है, लेकिन क्या मैं उनके लिए विशिष्ट नहीं? यही विचार राधा को धीरे धीरे कृष्ण से दूर करने लगा। उन्होंने मिलना बंद कर दिया। वृंदावन की गलियों में आज कुछ अलग ही सन्नाटा था। आमतौर पर जहां बांसुरी की मधुर धुनें गूंजा करती थी, वहां आज एक गहरा मौन पसरा हुआ था। गोपियां चुपचाप थी, यमुना भी जैसे धीमे बह रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा ब्रज ही किसी दर्द से गुजर रहा हो। कारण था राधा रानी का श्री कृष्ण से रुक जाना। यह कोई सामान्य झगड़ा नहीं था, यह वह क्षण था जब दो दिव्य आत्माओं के बीच कुछ